नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करेंगे गोयनका बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, जिनका वेबसाइट्स पे हम विजिट किया है। कंपनी के वेबसाइट्स पे कोई बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल केवल कहते हैं कि हम फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंस लिमिटेड मेरा नाम है और बिजनेस से रिलेटेड कारोबार हम बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, ऐसा डेटा की बात कहती है जो इन्होंने अपनी अबाउट अस में मेंशन किया। कहती है जो कंपनी लिस्टेड कंपनी रही है और कलकत्ता बेस्ड कंपनी है और यहाँ इसका इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही नहीं देती है। केवल केवल यही डेटा उन्होंने सामने रखा। चलिए इसी एक पेज के वेबसाइट्स के प्रति हमको समझने के प्रयास करते हैं, जिसका मार्केट कैप केवल और केवल 15 करोड़ है। कितना है? केवल 15 करोड़ है। जिसको ट्रैप करना, मार्केट को मैं क्या कहता हूँ, जिसको ट्रैप करना या ऑपरेट करना इतना आसान है, आप समझ सकते हैं, जिसका मार्केट का 15 करोड़। प्रमोटर्स एक बिग नहीं है, प्रमोटर्स काफी छोटी पैदान पे खड़ी है, 14% की 15% की होल्डिंग के साथ बनी है। अब सवाल आती है जो कंपनी में ROE 7%, ROC करीब 48% की बात करती है और आज भी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंगली इसका जो प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। ठीक है, इंडस्ट्रियल की पी के कंपेयर करके देखें तो ये भी अंडर वैल्यूड है। अर्थात मार्केट में इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 162 की बात कहती है, जबकि इसका हायर टू हायर 12 रुपए तक गया है, जो लगातार अब ऊपरी सतह के लिए कारोबार करती है। इसमें निवेशकों का इंटरेस्ट भी देखेंगे और वो क्या कहता है, क्या लगता है आने वाले समय में इंट्रिंसिक वैल्यू को टच कर पाएगी या नहीं? ये सवाल तो बड़ा लंबा हो जाता है इसलिए, लेकिन क्या इसको कंपेयर कर पाएगा जो कि 50% के आसपास की आंकड़ा है, मतलब यहाँ से 100% की उछाल कर सकती है। आने वाले समय में क्या इसके स्टॉक की प्राइस 25 रुपए पे पॉसिबिलिटी है? ये ऐसी बात तो नहीं केवल केवल प्रॉम्प्ट करके मार्केट को कुछ नई जगह पे लेकर के फिर दोबारा प्रेशर बनाना। इस तरह के सिचुएशन में तो मैं देखूं, चर्चा करूं, तो ऐसा देखने को तो नजर नहीं आती है फिलहाल। जब मार्केट में कुछ लंबी ट्रेड हुआ है तो एक नई ऊंचाई को लेकर हुआ है। हाँ, गिरता नजर आता है, बिल्कुल गिरता है, क्योंकि स्टॉक में सबको प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट कैसे बनेगा? जब मार्केट में कोई बेचेगा कोई खरीदेगा तभी तो प्रॉफिट बनेगी। जब मार्केट की जब सप्लाई को घटाकर और बढ़ा करके, जबकि इस कंपनी में निवेशकों की लिस्ट की बात करें तो केवल 10,000 के आसपास आम निवेशक की बात करती है और ज्यादातर कौन है? बड़े निवेशक की लिस्ट में आती है, जो कि 85% की होल्डिंग में ज्यादातर देखेंगे तो बड़े निवेशक है, जिन्होंने 1%, 2%, 3% होल्ड करके चल गई है। अब सवाल है कंपनी को किसको मौका मिला, किसको मौका नहीं मिला, जो 5% की लगातार बैंड की बात करती है, क्योंकि इसका प्राइस बैंड केवल और केवल 5% के आसपास की रखी गई है। नियर अबाउट की बात करूं तो आगे चलते हैं और उसको समझते हैं जरा रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आखिर इसमें सितंबर तक का जो रिजल्ट आया वो किसके किस अकॉर्डिंगली आया और इससे आने वाले समय में क्या कुछ फर्क पड़ेगा या इसमें कुछ और करेक्शंस की उम्मीद किया जा सकता है। तो इसमें क्या देखा गया कि जल कंपनी का जब रिजल्ट आया तो उसमें सेल्स में अब जाके काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को, कुछ इम्पैक्ट को और समझना जरूरी है। कुछ पॉइंट की बात करो, क्या सेल्स के बेसिस पे मार्केट में प्रॉफिट हो जाती है? नहीं, सेल्स तो बुक कर दिया जाए, प्रॉफिट भी बुक कर दिया जाए, लेकिन इसके लिए हकीकत कहाँ जाना जरूरी है? बैलेंस शीट को। फिलहाल यदि ट्रेंडिंग वेव की बात करें तो इनकी 2000 जो 22 वाला आंकड़ा था ना, उसको धीरे धीरे करके रिकवरी की तरफ ले जा रहे हैं और 24 में 33 करोड़ की आंकड़ा को बात कर रही है। जो कंपनी लगातार कई बार नुकसान दर्ज करती है, वो अब लगातार प्रॉफिट भी दर्ज करती है और प्रॉफिट में करीब 66 लाख की प्रॉफिट भी वो करती है, जहां पे करीब करीब 10-11% के आसपास की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दर्ज करती है। इनकी एक जो सेंटिमेंटल खराब करता है वो कहता है इंटरेस्ट की बात। कंपनी इंटरेस्ट की वर्डन की वजह से काफी ज्यादा डाउन कर लेती है। ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें, लास्ट 12 महीने के डेटा को देखें तो करीब करीब ये 23 का जो आंकड़ा था, 22 का आंकड़ा सबसे बेटर था। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन डबल से ज्यादा गिर गया, फिर चलना चालू किया और चलते चलते 24 के आंकड़ा को, लास्ट 12 महीने के डेटा को टच करती है
और प्रॉफिट भी उतना ही बुक करती है। एक चीज बिल्कुल समझ नहीं आती है, आप यदि देखें कंपनी को, ऐसा कौन सा सेल कर दिया 1400 करोड़ का भाई, 1% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बस, और प्रॉफिट आकर के 60 लाख पे अटक जाए। यदि अदर इम्पैक्ट की चर्चा करें, अदर इम्पैक्ट में हमारे सामने दिखता है कंपनी के पास जो लायबिलिटीज है इंटरेस्ट बर्डन को लेकर के वो काफी ज्यादा रहा। इसमें रिस्क क्या कहता है? तो रिस्क नंबर ऑफ डे बिल्कुल ही नहीं कहता है, लेकिन यदि बैलेंस शीट फिगर को देखें सितंबर तक में तो कर्ज बिल्कुल नहीं है। कर्ज नहीं है तो एसेट्स, फिक्स एसेट्स भी नहीं है। 6 लाख की बात करिए, 6 लाख में क्या हो सकती है? 6 लाख में लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, टेबल टेनिस, ये अदर जो है वो मार्केट में उधार के लिए, और उधार में भी देखा गया कि इनके पास रिसीवेबल्स कुछ भी नहीं है, जो है वो लोन दे रखा है। क्या किया है? लोन्स एंड एडवांस किया हुआ है, अर्थात कंपनी किसी न किसी को लोन दिया हुआ है, लोन और एडवांस में इसका बुक करके रखा हुआ नजर आ रहा है। रिस्क इनका यही दर्शाता है। निवेशकों का हमने इंटरेस्ट देखा, यदि ईयरली ग्रोथ की तरफ ध्यान दें तो सेल्स में लगातार गिरती नजर आती है, प्रॉफिट बढ़ती नजर आती है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में हायर टू हायर को लगातार क्या कर रही है? अपनी जगह बना रही है। जबकि पीयर्स में आंकड़ा करके आकलन करके देखें तो पंजाब जो बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल सर्विस जैसी कंपनी शामिल है, उस पे गोनिका बिजनेस का यदि पार्ट देखें पी रेशियो से काफी कम रहा है, और यहाँ से 300% की उछाल करती है, तो यहाँ से करीब करीब 36 रुपया बढ़ करके 50 तक आंकड़ा कह सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये 50 रुपये का होगा, इस चक्कर में आप खरीद लो, मैं ये बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ। यदि इन सेक्टर में और ज्यादा ग्रोथ आती है, इसमें भी थोड़ा सा ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि बाकी दुकानों पे भीड़ बढ़ती है तो कई बार कुछ दुकानों पे भीड़ कम भी हो जाती है, कई बार कुछ दुकानों पे भीड़ बढ़ भी जाती है। ये कुछ आंकड़ा की बात। इसके अलावा देखा जाए कंपनी में, तो हम क्या देख सकते हैं? इसकी चार्ट को देख सकते हैं। चार्ट में देखा कि लगातार इस तरह के कई बार मार्केट में बड़ी लंबी चौड़ी आती है और गिर जाती है, और इस गिरने के सिचुएशन में कई लोगों का पैसे पॉकेट से निकल करके किसी और की पॉकेट में चला जाता है, पोर्टफोलियो में चला जाता है। इसलिए एक गोल्डन रूल को हमेशा समझना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ आप अप्लाई करो ना करो, क्योंकि ये समझना जरूरी है। यदि डिसिप्लिन मेंटेन किया फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर के, तो शायद बेटर रिटर्न के साथ वापस आ सकते हैं। अदरवाइज जो रिटर्न है वो कई बार अपनी पॉकेट से दूसरे पोर्टफोलियो में कन्वर्ट होने में सेकंड भर का टाइम लगता है, क्योंकि दिखते दिखते मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस बताता हूँ किसी कंपनी को लेकर के, किसी स्टॉक को लेकर के, देखते देखते आपके पोर्ट जो प्रॉफिट है वो लॉस में चली जाती है, और फिर कुछ कर नहीं पाते हैं आपको लॉस में। इसलिए बात कहूँ कि सेम रेंज में काफी दिनों तक ट्रेड किया था, और ब्रेकआउट के पास क्यों मार्केट होता है, ग्रो करती है, क्योंकि वहां पे लगता है कि ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है। गोल्डन रूल कहता है जब भी लिया वहां पे देखिए, ध्यान रखने वाली बात है, रिस्क खुद कितनी परसेंट आप लेना चाहते हैं, या 100% रिस्क लेकर चलना चाहते हैं। प्रॉफिट जो दिखती है उसको बुक करना चाहिए। इसमें कि टर्म कितने पीरियड के लिए रखना चाहते हैं, और कितने एक्सपेक्टेशन करते हैं। एक्सपेक्टेशन मतलब परसेंटेज, आप कितने परसेंट रिस्क कवर लेना चाहते हैं, और कितनी परसेंट की प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। बुक करते रहना चाहिए, इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें एक प्रिंसिपल बनाना चाहिए इसको लेकर के, खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर के, और एक डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, शायद बेटर रिटर्न लेके आ सकते हैं। और अदरवाइज कई बार हम टारगेट और उसके स्टॉप लॉस के चक्कर में कई बार, क्योंकि खुद की नहीं होती दूसरे की होती है, कई बार प्रॉफिट कई बार नुकसान का सौदा हो सकता है। यदि खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो शायद बेटर रिटर्न लेके पाया जा सकता है। ऐसा डेटा की बात हमने कहा है। यदि इनकी लेटेस्ट देखा जाए मीडिया रिलीज को लेकर के, तो उन्होंने प्रेस रिलीज में कहा था कि हमारे पास ये अपडेट निकल के आई, तो उन्होंने अपनी डेटा सामने रखा था। हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर के कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी के बाद बिल्कुल शामिल नहीं है। एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी में 500% से ज़्यादा की उछाल बनाई है, और एज ऑन टाइम फ्रेम सोचिए, एफडी में 8 से 10% देता है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा देता है, तो रिस्क भी तो है। रिस्क है तो रिस्क के साथ रिटर्न भी केपल काफ़ी बेटर देती हुई नजर आती है।
मिलेंगे कुछ नए स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।